नमस्कार दोस्तों, मानव भूगोल की दूसरी यूनिट विश्व जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार होंगे। पहला प्रश्न आएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हम एनसीईआरटी की बुक के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला देश आएगा विश्व का चीन, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरा हमारा देश भारत है। दूसरा प्रश्न आ रहा है इसमें, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, वृद्धि की, तो इसमें ऑप्शन रहेंगे अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तीसरा प्रश्न है, एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखो प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पूछा गया एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल मतलब कम बसा हुआ। विरल का मतलब होता है एक सघन और एक विरल। तो विरल का मतलब होता है जो कम बसा हुआ। तो अटाकामा एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही बात है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया और ध्रुवी प्रदेश। तो इसमें विरल जो आंसर आएगा वो आएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। ये बहुत सघन बसा हुआ क्षेत्र है, सबसे अधिक जनसंख्या मानसूनी एरिया है पूरा, बहुत अधिक जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा दक्षिण पूर्वी एशिया एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है। अब यहाँ प्रश्न पूछा उसमें किस महाद्वीप में रहती है, तो इसका आंसर आएगा एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। इसी प्रकार इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए सत्य असत्य लेकर आया हूं मैं आपके सामने। विश्व की जनसंख्या का 90%, कितने प्रतिशत, 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी 12वीं की बुक में बताया है कि 90% जनसंख्या विश्व के मात्र 10% भाग पर निवास करती है। तो ये आंसर होगा आपका राइट, सत्य। दूसरा है, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। बिल्कुल यह भी सत्य है कि नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इस नाइजीरिया को मैंने इसलिए लिया कि इसे हम मानचित्र पर भी इसका अभ्यास करेंगे। तो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है और ये मैप की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम मैप का अभ्यास करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि लाइबेरिया में है। बिल्कुल लाइबेरिया एक देश है, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। जनांकिकी ये भी सत्य है, यह भी सत्य है। और चौथा प्रश्न है, जनांकिकी संक्रमण की पहली अवस्था में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो जनांकिकी संक्रमण की जो 3 अवस्थाएं हैं, उसकी जो पहली अवस्था है उसमें जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है, और समाज जो है वो प्राचीन समाज रहता है, शिक्षा का अभाव रहता है। बिल्कुल ये भी इसमें सत्य है। दूसरा है, अगली है, जनांकिकी संक्रमण की दूसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि जो दूसरी अवस्था है उसमें मृत्यु दर कम हो जाती है और जन्म दर अधिक होती है। इसलिए यह अवस्था बिल्कुल सत्य है कि जनांकिकी संक्रमण की दूसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है और भारत अभी इसी अवस्था से गुजर रहा है। ये भी बिल्कुल सत्य है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। बिल्कुल ये भी सही सत्य है, आपने पढ़ा होगा, आपके शिक्षकों ने पढ़ाया होगा कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, जो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक लिखिए। मैंने इस प्रश्न को बार बार इसलिए लिया क्योंकि मुझे बहुत आइम्पिक लग रहा। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। जन्म दर, जन्म दर का मतलब होता है अशोधित जन्म दर का संबंध 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों से हैं। 1000 स्त्रियों के द्वारा जो बच्चों को जन्म दिया जाता है एक वर्ष में, उसे जन्म दर कहते हैं। लेकिन जीवित बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, मृत बच्चों को नहीं। इसी प्रकार मृत्यु दर दूसरा है। देखो परिवर्तन होगा ना, जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, मतलब परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार मृत्यु दर 1 वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र में 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। बिल्कुल 1 वर्ष में 1000 लोगों पर जो लोगों की मरने वालों की जो संख्या होती है उसे हम मृत्यु दर कहते हैं। और इससे भी मृत्यु दर से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर है तो वहाँ की जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा, हाहाकार मच गई थी, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। प्रवास, व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की घटना को प्रवास कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इससे भी जनसंख्या परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस स्थान से व्यक्ति छोड़ के जाएंगे वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी
और जिस स्थान पर जाकर रहेंगे वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाएगी। अब इसी प्रवास के अंतर्गत मैंने एक प्रश्न लिया, उत्प्रवासी प्रवास के प्रकार बताइए। अब प्रवास के दो प्रकार है, अप्रवासी और उत्प्रवासी। तो अप्रवासी वह व्यक्ति होता है जो किसी नए स्थान पर जाकर रहने लगता है, वह अप्रवासी है। और एक होता है उत्प्रवासी, वह व्यक्ति होता है जो किसी क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है। अब मैं आपको इसे सीधे शब्दों में समझा दूं, अप्रवासी और उत्प्रवासी। मान लीजिए आप भोपाल छोड़कर उज्जैन में रहने लगे, तो उज्जैन के लिए आप अप्रवासी हो जाएंगे और भोपाल के लिए उत्प्रवासी। क्यों? क्योंकि भोपाल आपने छोड़ दिया है, तो आपने जिस स्थान को छोड़ रहे हो वो वहाँ के उत्प्रवासी हो गए, और जहाँ पर आप जाकर रह रहे हो वह अप्रवासी हो गए। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रवास के प्रकार बताइए। तो प्रवास के दो प्रकार है, उत्प्रवासी और अप्रवासी और उत्प्रवासी। इसी प्रकार इसी चैप्टर में अगला प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्षक कारक बताइए। प्रतिकर्ष कारक मतलब ऐसे कारक जो हमें किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। प्रतिकर्षक कारक ये 3 अंक में पूछते हैं। सबसे पहला कारण रहेगा बेरोजगारी। व्यक्ति काम की तलाश में अपने मूल स्थान को छोड़ देता है, उसे हम प्रतिकर्षक कहेंगे। दूसरा है राजनीतिक उपद्रव, जैसे हम भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर अगर रहेंगे या ऐसे राज्य में रहेंगे जहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल या उपद्रव, दंगे प्रसाद होते रहते, तो वहाँ व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा, उसके कारण भी वह उस स्थान को छोड़ देगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, बिल्कुल सही बात है। यदि हमारे आसपास स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है तो हम ऐसे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं रहेंगे। और महामारियाँ, आपने देखा होगा कोरोना जो महामारी आई थी, तो वो बहुत सारे लोग विदेशों में रह रहे थे, अप्रवासी भारतीय, वो सब देश में आ गए थे क्योंकि महामारी आ गई थी। तो सही बात है कि महामारी के कारण भी हम एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। प्रवास के अपकर्षक कारक, प्रतिकर्षक मतलब जो हमें छोड़ने के लिए मजबूर करता है, कोरोना ने हमें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अपकर्षक मतलब जो हमें आकर्षित करता है, तो जितने भी लोग बाहर रहते हैं उनको अपने देश में अपने घर ने वापस आकर्षित किया तो वो वापस आ गए। तो इसमें मतलब हम बता सकते हैं कि काम के बेहतर अवसर, मतलब व्यक्ति वहीं रहना अधिक पसंद करेगा जहाँ पर काम के बेहतर अवसर हो, जहाँ पर लोग अच्छे से उनको रोजगार मिल जाए। दूसरा है शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं, जहाँ पर बिल्कुल स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी, जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, अच्छे स्कूल्स होंगे, टीचर्स होंगे, कोचिंग संस्थान होगी, तो बहुत सारे ऐसे स्थान पर लोग अपने आप जाना पसंद करेंगे। तीसरा है अनुकूल जलवायु। सही, बिल्कुल ही अनुकूल जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो मानव के अनुकूल हो।